हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग गए थे गरबा देखने के लिए और जहाँ यहाँ पे तो हम लोग मतलब काफ़ी टाइम से जाने वाले थे, लेकिन जाना बिल्कुल भी नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम ना दूसरी जगह पे चले गए थे। जैसे कि मेरे घर के पास जो गरबा लगा था हमारी कॉलोनी के बाजू में, तो हम लोग वहाँ पे गरबा देखने गए थे, 2-3 टाइम गए थे। और ये जहाँ पे अभी ये जो मैंने वीडियो शूट किया ना, ये थोड़ा-सा दूर पे था, इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे थे। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, मतलब हमारी कॉलोनी की लेडीज़ भी सोच रही थी कि हम लोग यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे जाएँ। लेकिन ये ना हमारे मतलब हम जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है। तो इसलिए हमारा बिल्कुल भी जाना नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा फाइनली आज चलते हैं, क्योंकि आज है अष्टमी का दिन और अष्टमी और नवमी एक ही दिन आती है, ऐसा बोलते हैं। मुझे तो पता नहीं है, बाकी मेरे बाजू वाली दीदी ने मुझे बताया था कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन है। तो आज इस गरबे का ना सेमीफाइनल था। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो इसके बाद तो मैं दशहरे के लिए गाँव चली जाऊँगी। तो फिर मुझे तो देखना नहीं हो देखने को नहीं मिलेगा, सॉरी, देखने को नहीं मिलेगा। तो आज चलते हैं। तो फिर कॉलोनी की लेडीज़ भी बोल रही थी कि चलो आज चलते हैं, फाइनली आज चलते हैं। फिर क्या होता है ना फ्रेंड्स, बाकी सब जगह पे भंडारे वगैरह शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर हाँ, गरबा वगैरह डांस वगैरह सब है ना बंद हो जाता है अष्टमी नवमी के बाद से, क्योंकि जगह जगह पे फिर घट विसर्जन होता है, ज्वारे वगैरह जो लगते हैं ना उसका विसर्जन होता है। तो फिर है ना, हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। फिर 1 साल के बाद ही आप जब नवरात्रे आएँगे तभी उसी टाइम पे ये सारा माहौल रहता है, उसके पहले नहीं रहता है। इसके बाद ही शायद चैत्र के नवरात्रे आते हैं ना, उसमें इतना ज़्यादा कुछ रश नहीं होता है। यही 9 दिन की जो नवरात्रि होती है ना, ये बहुत ही धूमधाम से मतलब ऑल ओवर इंडिया में मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चले गए थे देखने के लिए और फिर हम लोग घर से ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो हमारा जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया था हम लोग को। पहले तो हमने सोचा कि हम जल्दी चले जाएँगे, फिर हमें पता चला कि यहाँ पे है ना थोड़ा-सा लेट चालू होता है। गरबा जो है ना लेट चालू होता है, 8 साढ़े 8 बजे के करीब चालू होता है। हाँ, तो हम लोग है ना ऐसे ही बाहर बैठे थे, तो बाहर बैठे-बैठे हम लोगों को बातों-बातों में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो घर पे ही हम लोग को 9 बज गए थे। फिर हमने सोचा कि चलो तैयार होते हैं, चलते हैं। और बारिश भी धीमी-धीमी सी है ना चालू हो गई थी, तो फिर जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, ऐसा चल रहा था। फिर फाइनली बोला कि चलो आज के दिन ही तो है। फिर नेक्स्ट डे नवमी थी और नवमी के दिन पे इसका फाइनल राउंड होता है और उसी दिन पे गिफ्ट वगैरह भी हो मिलते हैं इन सारे लोगों को जो भी पार्टिसिपेट करता है ना इसमें। पहले से ही मतलब पहले दिन से ही गरबा जब स्टार्ट होता है ना, तभी से हमें यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिखवाना पड़ता है, तभी से हम यहाँ पे गरबा वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में हम बीच में से कभी भी गरबा ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ऐसा रूल्स होता है। हम लोग जहाँ लास्ट टाइम गए थे ना, वहाँ पे सिर्फ छोटी-छोटी बच्चियाँ और बड़ी बच्चियाँ और फिर लेडीज़, ऐसा ही था। फिर वहाँ पे जेंट्स वगैरह का कुछ था नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ का जो गरबा था ना, तो यहाँ पे पहले तो छोटे-छोटे बच्चों का था, फिर लेडीज़ लोग का था, फिर लड़कियाँ और लड़के, और फिर उसके बाद में कपल राउंड। ऐसा 4 बार में राउंड राउंड हो रहे थे। लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमको शुरू से कुछ देखने को नहीं मिला और देखते-देखते फिर हमको 11 बज गए। एक तो हम निकले 9 बजे और फिर पहुँचे भी थोड़ा लेट। तो इसी वजह से ना फिर हम लोग को पहुँचने तक ही 9:30 हो गया था। फिर हम लोगों को ना जितने भी चेयर लगे थे ना, सारे चेयर फुल हो गए थे ऑलरेडी। तो हमको ना बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने खड़े-खड़े ही पहले तो प्रोग्राम देखा 1 घंटे तक। फिर जैसे लास्ट लास्ट राउंड चल रहे थे ना, फिर उसके बाद में हमें थोड़ी जगह मिली, तो 11 बज गए थे ऑलमोस्ट। फिर हमने सोचा कि घर पहुँचते-पहुँचते 11:30 हो जाएँगे। हाँ, तो कॉलोनी की लेडीज़ भी बोल रही थी कि चलो नवरात्रे चल रहे पहले ही, तो हर किसी को सुबह जल्दी भी उठना होता है, क्योंकि ये लोग फास्ट वगैरह रखते हैं ना, तो फिर इनको जल्दी उठना होता है, पूजा वगैरह करनी होती है।
तो इसी वजह से हम लोग ना 11:30 को निकल गए, 11 मतलब 11 बजे निकल गए थे, सॉरी 11 बजे निकल गए थे। और एक बाजू वाली दीदी नहीं आई थी, तो उनका बेटा भी हमारे साथ में था, वो बहुत छोटा-सा था, तो फिर वो भी बीच में परेशान करने लग गया था। तो ऐसे करते हम लोगों ने 11 बजे, मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था देखने में, क्योंकि लास्ट-लास्ट में हमें चेयर वगैरह मिल गई थी देखने, तो फिर हम तो करीब से देख रहे थे। पहले तो हम जब गए ना, तब हमें बिल्कुल भी चेयर वगैरह नहीं मिली। बैठने तो दूर की बात है फ्रेंड्स, खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। तो मैंने ना काफ़ी थोड़ा दूर से ही शूट किया था फिर भी। और इतने भीड़-भाड़ में शूट करना भी ना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि किसी का धक्का वगैरह लग जाए, मोबाइल गिर जाए तो वो एक प्रॉब्लम। तो ऐसे करते-करते फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट कर लिया था। फिर हमें जब लास्ट टाइम पे चेयर मिली, बैठने के लिए जगह मिली ना, तब मैंने शूट किया था करीब से। तो आपको देखने के लिए मिल रहा है, सॉरी, हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा था, तो फिर मैंने काफ़ी अच्छे से शूट वगैरह किया। सॉरी फ्रेंड्स, बीच-बीच में है ना मेरे को थोड़ी-सी है ना आवाज़ में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि है ना मुझे ना पेन स्टार्ट हो गया है, तो इस वज़ह से है ना मैं कंटिन्यू थोड़ा ओवरडोज़ खा रही हूँ अभी दवाई का। हाँ, फिर भी मुझे ना बोलने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने सामने से शूट किया, और बीच में है ना कोई मतलब जब गरबा चल रहा था ना, तो गरबे के दौरान एक छोटी-सी बच्ची है 3 साल की, मतलब वो थर्ड थर्ड बर्थडे था शायद उसका। तो वो कोई पॉलिटिक्स के नेता वगैरह कोई है, तो उनकी बेटी का बर्थडे, तो इन लोगों ने गरबा चलते-चलते गरबे को रोक के उस बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट किया। देखिए अभी बड़े लोग हैं, तो फिर इन लोगों उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। और बीच-बीच में ये लोग जैसे मराठी हीरोइन है वो जो आई थी नागपुर में, तो फिर उसका भी वीडियो इन लोगों ने डाला था। क्योंकि उस टाइम पे मैं शायद यहाँ पे नागपुर में नहीं थी, मैं बेंगलोर में थी। हाँ, तो मैंने वो मिस कर दिया। तो नहीं तो मैं वो वाला भी वीडियो शूट करके आपको ना दिखाती थी। वो बहुत ज़्यादा जानी-मानी, मतलब उसकी जो मूवी है ना रिलीज़ हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। तो वो वाली हीरोइन यहाँ पे आई थी नागपुर में। तो फिर मैं वो तो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं ये उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थी नागपुर में, मैं बेंगलोर में थी उस टाइम पे। बाद में जब उसका वीडियो चला ना, तो मुझे लगा कि ये हीरोइन कब आई है। हाँ, तो मैंने हमारी कॉलोनी की दीदी से पूछी, तो फिर उन्होंने बताया था कि जब तुम यहाँ पे नहीं थी ना, तब ये हीरोइन यहाँ पे आई थी, तो हम लोग सब देखने के लिए गए थे। तो वो वाला मोमेंट तो मैंने मिस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जभी भी आएँगी तो देखने को मिल ही जाएगा कभी। वैसे तो सेलिब्रिटी नागपुर में आते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। हाँ, दशहरा, दिवाली पे तो ख़ास करके आते हैं सिंगर लोग, ज़्यादातर आते हैं। और अभी दिवाली के बाद में यहाँ पे मेला भी लगने वाला है, आनंद मेला कुछ नागपुर से थोड़ा दूर पे है। तो वहाँ पे मेला लगने वाला है, तो फिर लेडीज़ लोग प्लानिंग बना रही थी कि हम वो मेला देखने के लिए भी जाएँगे। दरअसल अभी जहाँ पे हम गए थे देखने के लिए ये वाला गरबा, वहाँ पे उतना ज़्यादा झूले वगैरह नहीं लगे थे, लेकिन डांस बहुत अच्छा हो रहा था। हाँ, देखिए 8 दिन से कंटिन्यू डांस करते-करते इंसान भी थक जाता है ना, थोड़ा बोर भी हो जाता है। तो बीच-बीच में जो थक रहे थे ना, वो राउंड से बाहर भी निकल रहे थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, लेकिन ये लोग बार-बार माइक में अनाउंस कर रहे थे कि आप लोगों को निकलना नहीं है, जो भी राउंड से बाहर निकलेगा उनको आउट कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। फिर अब ऐसा है ना, फ्रेंड्स थे, थकने के बाद में नहीं होता है डांस करने के लिए, तो फिर कंटिन्यू डांस कर रहे हैं। 8 बजे से लगे पड़े हैं, 11 बजे से, ये 12 बजे तक चलता है इनका जो डांस है ना गरबा, ये 12 बजे तक चलता है। तो हम लोग तो जल्दी ही निकल गए थे, और फिर हम लोग बाहर निकले, हम लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। और दीदी ने बोला कि कहीं पे भंडारा वगैरह चल रहा है, तो वो वहीं पे खाएँगे, तो फिर मैंने तो ऑलरेडी घर से खाना वगैरह बना के चली गई थी, ताकि आने में लेट हो तो फिर उधर से आने के बाद खाना ना बनाना पड़े। दरअसल फ्रेंड, अभी इतने दिनों से ना काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं ज़्यादातर बाहर ही खा रही हूँ, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो कोई ना कोई घर पे आते रहता है। मैं भी घर जाती हूँ, आती हूँ। और वहाँ पे भी चली गई थी, मैं गाँव भी चली गई थी। गाँव में घट स्थापना वगैरह हुई मम्मी के घर पे।
फिर मैं वहाँ से रिटर्न आ गई थी इधर आने के लिए, क्योंकि मुझे गरबा वगैरह देखना था। गाँव में उतना ज़्यादा ख़ास नहीं होता है, तो मैं गरबे की वजह से ही आई थी। कॉलोनी की लेडीज़ लोग जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए, तो वो दीदी लोग ने बोले थे, आंटी लोग ने बोले थे कि जल्दी आ जाना, क्योंकि हम लोग गरबा देखने जाएँगे। अब गाँव में इतना अच्छे से होता नहीं, और मुझे रिकॉर्ड भी करना था, इसी वजह से मैं रिटर्न आ गई थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो, जब दशहरा आएगा तो दशहरे के 2 दिन पहले मैं चली जाऊँगी, और बच्चों को भी मैं वहीं पे छोड़ के आ गई थी। तो बच्चे तो वैसे भी नानी के घर जाते हैं, तो उनका तो आने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो लास्ट गरबा था, और इसके बाद में आज दूसरे दिन रहेगा, यानी कि कल कल रहेगा लास्ट राउंड, और लास्ट गरबा यानी कि लास्ट फाइनल रहेगा कल। और हाँ, प्राइज़ भी उसी टाइम दे देते हैं, लेकिन मुझे तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर वापस से। तो अभी दशहरा है, तो दशहरे के लिए मुझे तो घर जाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है ना कि मैं जो भी फेस्टिवल आते हैं, तो मैं अपने मम्मी-पापा के साथ में हमेशा रहती हूँ, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, मम्मी और पापा। और फिर वो लोग है ना, थोड़े से सैड हो जाते हैं, और फिर बोलते भी हैं कि जो भी त्योहार आते हैं उसमें हम दोनों ही रहते हैं, अकेले ही रहते हैं। बच्चे रह के क्या मतलब है, कोई भी नहीं आता हमारे साथ में हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। तो भाई तो हर वक्त आने के लिए तो आनाकानी ही करता है, क्योंकि भाभी की परमिशन के बिना थोड़ा-सा है फ्रेंड्स, क्योंकि हर किसी के घर में ना थोड़ा माहौल रहता है, कुछ ऐसा बिगड़ा हुआ। हाँ, तो हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही है। तो फिर मैं है ना हमेशा अपने मम्मी-पापा के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। चाहे मैं जहाँ पे भी रहूँ, अगर फेस्टिवल है ना, और फिर उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया है, तो मुझे जाना ही जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। इसीलिए कोई कुछ भी बोले, मुझे उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं किसी की भी बातों को इधर से सुनती हूँ, उधर से निकाल देती हूँ। अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा सहाय लोगों के लिए बहुत सैक्रिफ़ाइस किया, लेकिन कोई मतलब नहीं होता है उससे। बस अपने पेरेंट्स को देखो, अपने पेरेंट्स की खुशी देखो, लोग क्या बोलते हैं ना, उससे मतलब नहीं है। तो मैं हमेशा से ही, मतलब शुरू से ही, मैं हमेशा जब जब तक तो मैं बेंगलोर में थी, जब मेरी शादी हुई थी, तब तो मैं साल में 1 ही बार आ पाती थी। लेकिन जब मैं इधर शिफ्ट हो गई नागपुर में, उसके बाद तो मैंने कोई भी त्योहार, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने मिस नहीं किया। मैं हमेशा फेस्टिवल में अपने मम्मी-पापा के साथ में रहती हूँ, और हमेशा उनकी खुशियों में शामिल होती हूँ। तो उनके चेहरे पे जो खुशी देखने को मिलती है ना, वो एक अलग ही टाइप की होती है। तो हमेशा वो कुछ भी काम करते हैं, तो सबसे पहले मुझे याद करते हैं, क्या मुझे बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, याद करते हैं। ये अपने आप में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है, क्योंकि वो मेरी बहन को फ़ोन करने से पहले, मेरे भाई को फ़ोन करने से पहले मुझे याद करते हैं, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और वो चाहते हैं कि मैं उनकी हर खुशी में उनके साथ में खड़े रहूँ, और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ये करते हैं। इसीलिए मैं उनकी खुशी को ना, मैं दुःख में नहीं बदलना चाहती, इसलिए मैं उनकी खुशी में शामिल होने के लिए चली जाती हूँ। तो मम्मी का तो बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मुझे जाने दें, लेकिन फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, मुझे जाना है, क्योंकि कॉलोनी की लेडीज़ है, तो उनके साथ में मुझे गरबा देखने के लिए जाना है, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो मम्मी ने फिर बड़े ही भारी दिल से बोला ठीक है, चले जाओ। तो मैं आ गई थी 2-3 दिन के बाद, जैसे घट स्थापना वगैरह हो गई ना, नवरात्रि का पहला दिन था, पहले दिन ही मैं पहुँच गई थी। मतलब घट स्थापना थर्सडे को थी, तो मैं पहले दिन ही बुध के दिन मैं पहुँच गई थी वहाँ पे। और फिर घट स्थापना वगैरह हुई, फिर उसके दिन फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे को मैं आ गई थी रिटर्न। क्योंकि मम्मी ने बोला था कि खेत में भी थोड़ा-सा है काम वगैरह, तो फिर वो तो हो नहीं पाया, तो इसकी वजह से हम लोगों ने खेतों में जो मैंने वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ में, तो वो पूजा वगैरह करके हम लोग रिटर्न आ गए थे। फिर मैंने मम्मी को बोला कि देखिए, अभी लेबर वगैरह तो कुछ मिले भी नहीं है, और फिर मैं रुक के भी क्या करूँ? तो फिर मैं जाती हूँ, मेरा भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, और फिर वीडियो वगैरह भी मेरी शूट हो जाएगी। तो ऐसे करके फ्रेंड्स मैं आ गई थी, और फिर ये सारे शूट शूट किए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बाय।